नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका टी टुडे में। मैं शोएब मकरानी और आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री महेश कश्यप जी। आज इनसे बात करेंगे इनकी 2022 विधानसभा चुनाव की झांसी की क्या है तैयारी और किन मुद्दों पर ये लड़ने वाले हैं इस बार चुनाव। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल टी टुडे पर। जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर, 2022 विधानसभा नजदीक है, तो इस बार आपका क्या मुद्दा होने वाला है चुनाव का और क्या तैयारियां हैं? चूंकि जनता ये तय कर चुकी है कि उसे परिवर्तन करना है और जब महंगाई चरम पर हो, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतना महंगा डीजल और पेट्रोल वो खरीदेगा। किसी ने ये सोचा नहीं था कि जो सरसों का तेल हम लोगों को 60 और 70 रुपए किलो मिलता था वो 200 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा और इतना महंगा मिलेगा। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई का है और लोगों की सुरक्षा का है। अभी आप देख रहे हैं कि अपराधी किस तरीके से दिन दहाड़े हत्याएं कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। ये आप लोगों ने देखा है और समय समय पे आपके चैनलों के माध्यम से ये बात उठाई गई है कि लॉ एंड ऑर्डर की आज उत्तर प्रदेश में बड़ी समस्या खड़ी है। लेकिन हमें जो लगता है कि लोग बाग जब पूरी तरीके से ये मन बना चुके हों कि हमें परिवर्तन करना है और परिवर्तन के साथ साथ समाजवादी पार्टी में जो 2012 से लेकर 17 के बीच में विकास कार्य हुए थे, लोग उनको याद करते हैं। हम भरोसा दिला सकते हैं आज के इस अवसर पर कि आने वाले समय में जब 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जो विकास कार्य हम लोगों ने 2012 से 17 के किए थे, उनसे डबल तादाद और डबल स्पीड के साथ में हम लोग उत्तर प्रदेश में विकास भी करेंगे और लोगों को रोजगार उपलब्ध कैसे हो इस पे भी हम लोग काम करेंगे। सर, अगर झांसी विधानसभा सीट की बात की जाए, 2012 2017 तो बहुत ज्यादा दूर रहा इस सीट का, तो इस बार ऐसी क्या रणनीति रहने वाली है कि क्या तैयारी है? क्योंकि झांसी, ये बात आपकी ठीक है, झांसी पर्टिकुलर अगर हम लोग विधानसभा को देखेंगे तो हम लोग थोड़े से कमजोर रहे हैं। लेकिन अब हमें लगता है कि झांसी में हम अच्छा प्रत्याशी भी देंगे। जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सोच है उसके हिसाब से हमें झांसी में अच्छा प्रत्याशी भी मिलेगा और लोगों को ये भरोसा हम दिला सकते हैं। क्योंकि झांसी में कांग्रेस को भी लोगों ने देखा, बहुजन समाज पार्टी को भी लोगों ने देखा और भारतीय जनता पार्टी तो आज है और पहले 10 सालों से भी है। लेकिन समाजवादी पार्टी को अभी तक मौका जनता ने नहीं दिया था। जिस तरीके से स्नातक एमएलसी में लोगों ने हम पर भरोसा किया और हम लोगों को एमएलसी जीत दर्ज कराई, ठीक है, वो 24 साल के बाद हम लोग जीत गए चुनाव। लेकिन हमें लगता है कि इस बार ये रिकॉर्ड जो झांसी का रिकॉर्ड है कि समाजवादी पार्टी नहीं जीत सकती है, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो ये झांसी की जनता समाजवादी पार्टी को जिताएगी और झांसी की चारों विधानसभाएं जिताकर माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करने के लिए जनता तत्पर है, जनता मन बना चुकी है। सर, जो झांसी में पर्व चल रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा समर्पण पर्व, नरेंद्र मोदी जी खुद आ रहे हैं, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? जिस पर्व के लिए देश के प्राइम मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और देश के रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आज जब मैं झांसी से उस जगह से निकल रहा था, मैंने एक वहां पर सेल्फी पॉइंट देखा। बहुत आश्चर्य लगा मुझे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है या प्रशासन का ये रवैया है। जो रानी लक्ष्मीबाई की फोटो है वो सेल्फी पॉइंट पे देखेंगे तो पैरों के पास फोटो लगी। ये पर्व मना रहे हैं, हमारी झांसी को अपमानित करने आ रहे हैं। ये जनता देख रही है और जनता तय करेगी। ये पर्व नहीं, ये राजनीतिक इनका स्टंट है और राजनीति में इतने ये लोग मतलब डूब चुके हैं कि इन्हें ये मर्यादाओं को भूल गए कि जिस रानी लक्ष्मीबाई से हिंदुस्तान में अगर आप कहीं हिंदुस्तान से अगर किसी विदेश देशों में आप जाते हैं और आप ये कहें कि आप हिंदुस्तान के हैं तो शायद इतना महत्वपूर्ण अवसर महत्व देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्व तब मिलता है जब उनसे ये कह दो कि हम झांसी की रानी और झांसी जिले से आए हैं, तो वो अंग्रेज उठ के खड़े हो जाते हैं और आपको सम्मान देने का काम करते हैं। जब विदेशों में झांसी का इतना सम्मान, झांसी की रानी का इतना सम्मान, लेकिन आज स्थिति ये है कि उनकी तस्वीर को उनके पैरों के पास प्रधानमंत्री जी और मोदी जी के पैरों के पास लगाई जा रही है। मुझे लगता है ये बहुत छोटी सोच के साथ में
चुनाव प्रचार का इनका एक तरीका है। लोग, झांसी के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका जवाब देंगे। सर अभी आज सुबह 9 बजे नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में जो कृषि कानून थे 3 वापस लेने का ऐलान किया है। तो ये क्या किसानों के लिए किया गया या चुनाव को देखते किया गया? आपकी इसमें क्या राय है? साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव के बाद लाएंगे फिर से बिल। चूंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। कितने लोगों को नौकरी मिल गई? नौकरी तो नहीं मिली। और ये आज उन्होंने कहा है कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं। ये कृषि कानून बिल सदन में जिस तरीके से इन्होंने पारित करके थोप दिए थे, जब तक ये सदन के माध्यम से ये वापस नहीं हो जाते, किसान इनके झांसे में आने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी किसान की लड़ाई जिस दिन से आज लगभग 1 साल होने वाला है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर 600 किसान जो मर गए हैं, जिनकी जान चली गई सर्दी से, बुखार से, कोविड से, क्या वो आज वापस आ सकते हैं? आपने प्रधानमंत्री जी बहुत देरी कर दी, आपने ये तय करने में कि ये आपके काले कानून देश को बर्बाद कर देंगे, किसान को बर्बाद कर देंगे। आपकी बहुत देरी हो गई है, अब आपकी विदाई का समय है। किसानों ने, महिलाओं ने, नौजवानों ने, बेरोजगारों ने मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन तो करेंगे, लेकिन आने वाले समय में देश में भी परिवर्तन करेंगे। सर हर बार चुनाव में एक चीज ये देखी जाती है कि चुनाव आते ही एक एजेंडा चलाया जाता है ऊपर से हिंदू मुस्लिम का। तो समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है कि हिंदू मुस्लिम से ना होके विकास पर और काम पर चुनाव? चूंकि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से उनका एक ही मुद्दा है कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम का चुनाव कराते हैं। वो लोग, आप क्या बताइए, जो डीजल मिल रहा है महंगा, वो मुस्लिम को अकेला महंगा मिल रहा है क्या? हिंदू को नहीं मिल रहा है? हिंदू भी तो ये बात समझ रहा है। तो जो डीजल का भाव तय हो रहा है, 100 रुपए के ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें कि 50 रुपए लीटर उन्हें मिल रहा है। वो तो कहते थे कि महंगाई कम कर देंगे। अगर उन्हें कोई सस्ती मिल रही हो, उनके वोटर को कोई सस्ती मिल रही हो चीज, तो वो कहें। लेकिन हम आज ये कह सकते हैं कि लोग बाग बहुत समझदार हो गए हैं। लोग बाग इस तरीके के षड्यंत्रों में नहीं फंसेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन से विकास पे बात की है और ये विनाश पे बात करते हैं। इसी कोविड में कितने लोग मर गए इनकी लापरवाही से, लोगों ने देखा है। जो सरकारें डबल डबल इंजन की होकर, जो सरकारें ऑक्सीजन जैसी छोटी सी व्यवस्थाएं उपलब्ध ना करा पाए, मुझे लगता है कि उन्हें हिंदुस्तान की हुकूमत और उत्तर प्रदेश की हुकूमत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोग बाग इन जाति धर्म और धर्म से ऊपर उठकर इस बार अखिलेश जी को मदद करेंगे और उन्हीं के नाम पर और लोग बाग वोट करेंगे। और सरकार भी हम लोग समाजवादी पार्टी फुल बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। सर चूंकि आप झांसी जिलाध्यक्ष के पद पर हैं, तो मैं कब तक मान सकता, चाहे जनता कब तक करेगी, जो उम्मीदवार है उसका ऐलान कब तक हो सकता है झांसी? ये विषय चूंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों का विषय है, इस विषय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता सकते हैं। हम लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। हम बहुत ही जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक अपने सुझाव भेज देंगे और हमें उम्मीद और भरोसा है कि जो जनता चाहती है उन्हीं को प्रत्याशी इस बार बनाया जाएगा। पार्टी भी अपने लेवल पर सर्वे करा रही है। जिन लोगों का सर्वे में और पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिनका मेहनत करने में नाम जाएगा, निश्चित रूप से उनको टिकट मिलेगी, क्योंकि जिताना इस बार जनता को है और जनता ही चुनाव लड़ेगी। तो जो भी प्रत्याशी होगा वो जनता का प्रत्याशी होगा और जनता ही चुनाव लड़के माननीय अखिलेश यादव को मजबूत करेगी और चुनाव में जीत दर्ज कराएगी। सर हमारे चैनल टी टुडे के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को एक संदेश। हम निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में आप लोग सब लोग समाजवादी पार्टी की, जो भी हमें सुनना है वो समाजवादी पार्टी की मदद करें। और जो कह सकते हैं आज हम कि अंग्रेजों के भाइयों जैसी हुकूमत जो देश और प्रदेश में चला रहे हैं, ये किसी अंग्रेजी हुकूमत से कम नहीं है। कि जहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज ना रह गई हो, लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या कर दी गई हो और लोगों के अधिकारों का शोषण हो रहा हो,
तो हम आज के आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की मदद करना, माननीय अखिलेश यादव जी की मदद करना और पार्टी का जो भी प्रत्याशी हो जिस विधानसभा से उसको जिताकर समाजवादी पार्टी